हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अलग अलग जगह पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। माल्थस के पूर्व भी जनसंख्या संबंधी समस्याओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जनसंख्या संबंधी सिद्धांत देने का श्रेय टी.आर. माल्थस को जाता है। वे इंग्लैंड के निवासी थे जिन्होंने 1798 में 1789 में एक गुमनाम निबंध जारी किया। निबंध में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। उन्होंने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में सर्वप्रथम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। माल्थस एक पादरी थे। पादरी चर्च के पुजारी को कहा जाता है। जिस समय उन्होंने अपना निबंध लिखा उस समय इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी तथा लोगों में समस्याएं सामने आ रही थी। माल्थस ने अपने सिद्धांत के माध्यम से लोगों को सजग किया कि यदि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़े तो अनेक समस्याओं को जन्म देती है तथा उसके भयावह परिणाम भी होते हैं। माल्थस ने अपने अनुभव तथा निरीक्षण से जो निष्कर्ष निकाला वह माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, मुख्य तत्व क्या थे। मनुष्य में प्रजनन क्षमता अपार होती है, यानी कि मनुष्य में बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता अपार होती है तथा उसकी काम वासना यथा स्थिर है। इसलिए काम वासना तथा संतान उत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी काम वासना और संतान उत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है, बराबर संबंध है। मनुष्य के जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। आर्थिक संपन्नता तथा संतानोत्पत्ति के बीच सीधा घनिष्ठ संबंध है, यानी कि आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी न संतान को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी तरीक़ा से पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, रख सकते हैं। कृषि की उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होती है, यानी कृषि के में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होती है। ये 4 बातें दी गई है। अब हम लोग समझते हैं ये प्रश्न जो है अभी हम जिस पे डिस्कस करेंगे ये पूछा जाता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का जो निष्कर्ष है क्या है। जनसंख्या वृद्धि को गुणोत्तर या ज्यामितिक क्रम में रखा गया है, जैसे 1 के बाद 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा और 8 से 16, यानी गुणोत्तर श्रेणी में जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन जो खाद्य सामग्री है, यानी कि जहाँ पे हम लोग भोजन का उत्पादन कर रहे हैं वो किस में बढ़ती है, तो आइए समझते हैं। खाद्य सामग्री में वृद्धि का अंकगणितीय क्रम, यानी कि माल्थस बताते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्यामितीय अनुपात में या गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। लेकिन खाद्य सामग्री खाने वाली जो वस्तुएं हैं ये अंकगणितीय रूप में ही बढ़ती है, तो खाद्य संकट आ सकता है। 1, 2, 3, 4 के रेशियो में बढ़ती है। जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन व्यक्त हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़े उतनी तेज़ी से हम लोग खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर सके। 3 नंबर इन्होंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक कैसे लगाएंगे, प्रतिबंधक रोग और प्राकृतिक रोग। प्राकृतिक रूप से भी रोक लग सकती है और प्रतिबंधक रोग यानी कि हम अपने से कृत्रिम रूप से इस पे कुछ ना कुछ उपाय करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार के द्वारा कानून बनाई जा सकती है अपने आत्मनियंत्रण से, यानी महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि आत्मनियंत्रण से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। कृत्रिम या प्रतिबंधित रोग का मतलब होता है इसके बहुत सारे उपाय हैं। मनुष्य अपने विवेक के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है। माल्थस ने ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम को देर से शादी करना अधिक बल दिया कि देर से शादी होगी तो बच्चे कम होंगे। ये सब बातें जो माल्थस के द्वारा दी गई। प्राकृतिक या नैसर्गिक रोग क्या है, तो जब मनुष्य अपने विवेक द्वारा जनसंख्या पर रोक नहीं लगाता तभी प्रकृति स्वयं सक्रिय हो जाती है। प्रकृति द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भूकंप, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं। यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो माल्थस बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी जनसंख्या तो पृथ्वी समय समय पर पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तनें आती हैं, भूकंप आती हैं, अकाल पड़ते हैं, ताकि वहाँ के कुछ लोग वहाँ से खाली हो जाए। जिस तरह से कोरोना आया, पहले भी भूकंप आया था 1934 में। ये सब क्या था, जनसंख्या जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए आपदाएं आती हैं और लोगों को कंट्रोल करती है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई अच्छे टॉपिक से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी एनसीईआरटी की भी कुछ टॉपिक पे चर्चा की जा रही है, एनसीईआरटी साइंस की भी चर्चा की जा रही है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबाइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।